एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने अपनी एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इस एनएफओ का नाम है कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। इस एनएफओ से तमाम जुड़ी जानकारियां लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। थैंक यू हर्ष। देश का 5वां सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड हाउस है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस नई म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। इस इंडेक्स की अगर बात करें तो एनएसई में लिस्टेड 300 सबसे बड़ी कंपनियां, यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से 300 ऐसी सबसे बड़ी कंपनियां, उनमें से 50 ऐसी कंपनियों को चुना जाता है जिनका अल्फा स्कोर बहुत अच्छा हो। मोस्टली लार्ज और मिड कैप की कंपनीज में से 50 कंपनी चुनी जाती है जिनका अल्फा स्कोर अच्छा होता है, और ऐसी कंपनी चुनी जाती है जो कि एक तरह से अपने इंडेक्स को जो है वो बीट कर रही हों। तो उस फॉर्मूले पे ये इंडेक्स बनाया गया था। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी अल्फा 50 टीआरआई है, यानी कि इस जो इंडेक्स है इसको वो ट्रैक करेगा। और उसके रिटर्न की अगर बात करें तो एक साल में इसने करीब 4.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 साल में लेकिन हालत काफ़ी इसकी अच्छी है। 32.5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 28 जुलाई यानी कि आज से ये खुल गया है। 11 अगस्त तक आप लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 19 अगस्त को आपको इसका मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का आप इसमें लमसम और 100 रुपये की एसआईपी भी कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड निल है, यानी कि कभी भी आप इससे एग्जिट करें कोई भी एग्जिट चार्ज आपको देना नहीं होगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो इसमें अभिषेक बिसेन, देवेंद्र सिंघल और सतीश दोंदापति इसके फंड मैनेजर्स होंगे। वहीं पीयर कंपैरिजन में ज़्यादा कोई फंड्स इसमें है नहीं, सिवाय एक के जो बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है जिसने करीब एक साल में 10.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये है कुल मिला के इस एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से व्यूअर्स को समझाया कि कैसे वो नया एनएफओ जो आया है उसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अब विकास सर बताएंगे। सर, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को सर ये समझाइए। देखिए, अभिषेक जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि जो निफ्टी की टॉप 300 कंपनीज हैं उसमें वो कंपनीज जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को हम जो हम बात कर रहे हैं, अल्फा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर निफ्टी जो है वो 13% से ग्रो करता है और कोई फंड ने 15% रिटर्न दी है तो 2% का अल्फा जनरेट किया उन्होंने, यानी कि उन्होंने निफ्टी को 2% से बीट किया। सो वो कंपनीज जो अपने इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करती हैं और अल्फा जनरेट करती हैं, ऐसी कंपनीज की ये बास्केट क्रिएट करके निवेशकों के लिए लेके आए हैं। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं निफ्टी 50 फंड ले लेता हूँ, तो वो आपका बेसिकली जो आपकी जो क्योंकि लार्जेस्ट जो कंपनीज हैं इंडिया की वो 50 कंपनीज का अगर बास्केट बनता है तो आपका रफली पूरी की जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें आ जाती है। तो जिस तरीके से इंडिया ग्रो करेगा या इकोनॉमी ग्रो करेगी, निफ्टी 50 फंड लगभग उसी को ही रेप्लिकेट कर लेगा कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ चल रही है। अब ये कोटक ने क्या किया, एक कदम थोड़ा आगे चल के उन्होंने बोला कि हम आपको एक थोड़ा सा यूनिवर्स बढ़ा दे देते हैं कि हम आपको अप टिल 300 कंपनीज का एक बास्केट लेंगे और उसमें जो कंपनीज हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसको बीट कर सकते हैं, उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो 50 हम आपको कंपनीज का बास्केट बना के देंगे। इसका रिव्यू होता रहेगा। इसको वो बोलते हैं कि किस तरीके से वो ट्रैकिंग होगी और ट्रैकिंग एरर कम से कम हो और प्लस एफिशिएंसी अधिक हो और कंसिस्टेंटली ये पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेंगे। ये मान लीजिए कोई उनके बास्केट का स्टॉक या कंपनी खराब कर गई किसी कारण से, उसको रिप्लेस कर दिया जाए दूसरी बेटर परफॉर्मिंग कंपनी से। तो इस तरीके से ये अच्छा एनएफओ है। मैं आई विल गिव थम्स अप टू सब्सक्राइब दिस एनएफओ। वो निवेशक जो चाहते हैं कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में अगर वो चाहते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट वाला पोर्टफोलियो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है उनके लिए। अगर मैं प्लेसमेंट के हिसाब से बोलूंगा तो लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ जो स्कीम्स हैं उसमें ये इसकी फिटमेंट अच्छी है। या मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड लिटिल बिट फर्दर अहेड, तो ऐसा जो एक कॉम्बिनेशन अगर कोई चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है सर। तो सर, आपके हिसाब से इस फंड में निवेश का जो प्रदर्शन है वो आपने समझाया कि किन बातों पर निर्भर करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो निवेश की सलाह रहेगी कि नहीं रहेगी सर और इसमें? जी बिल्कुल करें। अगर मान लीजिए कोई सीजन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक लंबे समय से निफ्टी लिया हुआ है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया हुआ है, फिर अगर उनके पास 2 फंड हैं तो वहां से मर्ज करके आप एक सिंगल फंड में इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो ये पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग की दिव्या आप बात कर रहे थे, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जिन्होंने निफ्टी मतलब इंडेक्स फंड में
दो निफ्टी ले लिए, कोई एक लार्ज कैप फंड ले लिया है, फिर एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लिया है, तो 2-3 फंड्स को यदि वो चाहते हैं कि मुझे मर्ज करना है तो वो मर्ज करने के लिए कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कोटक निफ्टी अल्फा 50 जो फंड है, ये आपको एक 300 स्टॉक्स का यूनिवर्स देगा, उसमें से ये स्टॉक पिकिंग होगी। और जैसा आपने बोला कि 1 से लेके 100 कंपनी तक जो है लार्ज कैप है, 100 से बाद वाली जो कंपनीज है वो मिड कैप है, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में इसको आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है सर। सर इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आए जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ एक सवाल हम जाते जाते और ले लेते हैं। एक सर हमारे व्यूअर हैं, व्हाट्सएप पे इन्होंने सवाल भेजा है, नाम इनका नहीं लिखा है। सवाल मैं आपको बता देती हूँ क्या है। SBI जन निवेश स्कीम क्या है ये पूछ रहे हैं, और क्या 250 रुपये की सिर्फ इसमें की जा सकती है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, जन निवेश स्कीम जो थी वो इसीलिए लाए हैं कि ये जन जन तक जाए, हालांकि उसमें ऑनलाइन निवेश करने का ही ऑप्शन है, और SBI वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस है, तो आप ज़रूर करें उसमें, क्योंकि उसमें फिजिकल फॉर्म में आप निवेश नहीं कर सकते हैं, उसको आपको ऑनलाइन ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट यस, आप जन निवेश स्कीम में आप निवेश ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा कदम है, जहाँ पे चाहते हैं कि निवेशक का जो होराइजन है वो बहुत वाइडर हो जाए। उसी को देखते हुए अभी अगर आप देखेंगे दिव्या, ये 100 रुपीज़ आप लमसम में भी और सिप में भी 100 रुपीज़, तो फंड हाउस भी उसी दिशा में मूव कर रहे हैं कि जहां वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट दूर दूर तक डीप पॉकेट्स में जाए और भी निवेशक जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े।